हेलो दोस्तों, दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशानीर। तो पिछले वीडियो में हमने कैंडल के बारे में जाना और कुछ कैंडल के बारे में हमने डिस्कस की। आज हम उसके आगे जो कैंडल्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और किस किस तरह के पैटर्न के कैंडल होते हैं। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है इस कैंडल स्टिक के पार्ट 1 का, तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी और आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए हुए मेरे सारे वीडियोस देखें, क्योंकि मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियोस आपके आने वाले ट्रेडिंग करियर के लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ताकि आगे के कैंडल स्टिक के बारे में जान सकें। दोस्तों, इसके पहले हमने जो कैंडल बनाया था या कि जिस कैंडल के बारे में हमने जाना था वो कैंडल बिल्कुल बेसिक था, जिसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट थे। लेकिन अब हम जो कैंडल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही एडवांस कैंडल है और ये जो कैंडल है ये हमें डिसाइड करने में बहुत मदद करती है जब हम ट्रेडिंग करेंगे चार्ट को देख के। तो इस कैंडल का नाम है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है, इसमें आप ये फोटो देख रहे हैं जिसमें मैंने कोई कलर नहीं दिया है, बस एक ब्लू टाइप में कलर दे दिया है, इसको ग्रीन या रेड नहीं किया है क्योंकि ये बियरिश में भी मार्केट में बनती है और बुलिश मार्केट में भी बनती है, इसलिए मैंने इसको कलर नहीं दिया। जब हम चार्ट में देखेंगे तो इसका कलर देखें डिसाइड करेंगे किस पैटर्न में जा रहा है। तो इसको अगर आप देख रहे होंगे कि इसकी टेल भी है और ये बॉडी भी है, टेल और बॉडी दोनों हैं। तो लेकिन ये जो बॉडी है ये टेल के बिल्कुल बीच में है, इसकी जो बॉडी है वो टेल के बिल्कुल बीच में है। तो यानी ये ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, ये बीच में फंसी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस कैंडल के दौरान अगर ये कैंडल बनता है तो इस कैंडल में जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, वो एक बायर क्या है, वो ट्राई करता है कि मैं शेयर को खरीद के उसके प्राइस को ऊपर ले जाऊं, और सेलर क्या करता है, मैं शेयर को सेल करके उसके प्राइस को नीचे ले जाऊं। तो दोनों आपस में खींचातानी करते, दोनों फाइट करते हैं। जैसे बुल और बियर आपस में फाइट करते हैं, उसी तरह ये बायर और सेलर आपस में फाइट करते हैं कि मुझे शेयर को ऊपर ले जाना है और दूसरा मुझे शेयर को नीचे ले जाना है। लेकिन जब दोनों फाइट करते करते थक जाते हैं और शेयर को किसी एक डायरेक्शन में नहीं लेके जाते हैं तो इस तरह का कैंडल फॉर्मेट होता है। इसका मतलब ये रहा कि ये जो कैंडल बनता है इसमें पहले जब ओपनिंग होती है, ओपनिंग कहीं भी हो सकती है। अगर ग्रीन कैंडल रहा तो ये नीचे ओपनिंग होगी और रेड कैंडल रहा तो ऊपर ओपनिंग होगी। तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इसका हम फॉर्मेशन ध्यान देंगे कि अगर ये चीज अगर यहां पर ओपन होती है, अगर बाई चांस मान के चलिए यहां पर ओपन होती है तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर बायर्स एक्टिवेट हो गया, वो शेयर को खरीद के ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही यहां पर गया, यहां पर सेलर एक्टिवेट होके वो नीचे ले गया। सेलर यहां लेके गया तो सेलर यहां पर आया, अब ये सोच रहा है कि इसको और नीचे ले जाऊंगा, तब तक यहां पर बायर एक्टिवेट हो जाता है, फिर वापस इसको ऊपर लेके जाता है। और यही पूरा दिन या पूरा ट्रेडिंग सेशन के टाइम पे होता रहता है। ये दोनों आपस में खींचातानी करते रहते हैं और न शेयर को ना ऊपर लेके जा सकते हैं और ना ही नीचे लेके जा पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो डिसीजन होता है वो भी बिल्कुल कंफ्यूजन में रहता है कि हम शेयर को खरीदें या बेच दें। तो ऐसे कंडीशन में जब चार्ट में कहीं भी आपको ये फॉर्मेशन दिखे तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें बायर्स भी आ रहे हैं और सेलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहां पे इसको ले जाएं। इसीलिए मार्केट बिल्कुल कंफ्यूज कंडीशन में रहेगा और ऐसे समय में आपको भी इस शेयर को छोड़ देना चाहिए, इस शेयर को वॉच करना चाहिए। इस समय ना बाई करनी चाहिए और ना इसको सेल करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो अब इसके हम फॉर्मूले के बारे या इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि डोजी फॉर्म व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर वर्चुअली द सेम। यानी इसमें जो बॉडी आपको दिख रही है वो बिल्कुल छोटी है। अगर इसका क्लोजिंग प्राइस, अगर ओपनिंग प्राइस 10 रहा तो इसका क्लोजिंग प्राइस 9 हो सकता है या 9.5 हो सकता है, और ये उल्टा अगर 9 में ओपनिंग है तो क्लोजिंग 10 हो सकता है या 9.5 हो सकता है। इसका मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग में वर्चुअली ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इसीलिए
इनके ओपनिंग या क्लोजिंग पे कोई ज्यादा फर्क नहीं गिरता है। लेकिन द लेंथ ऑफ शैडो कैन वेरी, यानी जो शैडो, जो मैंने आपको बताया था, इसको शैडो भी बोल सकते हैं और टेल भी बोल सकते हैं, लेकिन लोग ज्यादा टेल प्रीफर करते हैं। लेकिन डिफिनेशन में आपको शैडो मिलेगा और कहीं टेल भी मिल सकता है, लेकिन अभी यहां पर हमने शैडो लिखा है। तो द लेंथ ऑफ शैडो कैन वेरी, यानी जो इसका शैडो है वो वेरी कर सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ छोटा रहा, ये नीचे ज्यादा लंबा रहा, या इसके अपोजिट में भी हो सकता है, ऊपर लंबा रहा और नीचे छोटा रहा। तो ये वेरी करती है। लेकिन अगर इस तरह का कैंडल बना तो ये कंफर्म है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आपको कोई डिसीजन लेने में आप सक्षम नहीं है कि शेयर को खरीदना है या बेचना है। आगे वाले लाइन में लिखिए, इफ प्रीवियस और बियरिश आफ्टर ए डोजी मे बी रेडी टू बुलिश। मतलब ये बिल्कुल एडवांस लाइन लिख दी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि अगर इसके पहले का जो कैंडल है, क्या बोला गया, प्रीवियस और बियरिश, यानी अगर ये कैंडल बियरिश रहा, यानी इसमें जो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद अगर ये डोजी टाइप का कैंडल बनता है, तो आप सोच सकते हैं कि शायद इसके नेक्स्ट कैंडल क्या हो, वो अप ट्रेंड में वो बुलिश हो, यानी वो ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, आप ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, आपको हर चीज प्रेडिक्ट ही करनी पड़ती है। आप जो भी सेटअप लेंगे, जो भी स्ट्रेटेजी सीखेंगे, या जो कुछ भी आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, वो कभी भी आपका 100% सही नहीं होगा। वो आपका 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, हार्डली 80% हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वो सही नहीं हो सकता है। इसीलिए शेयर मार्केट हम लोग केवल प्रेडिक्ट करते हैं, और जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हमने 10 ट्रेड लिया, 10 शेयर लिए, तो उसमें से 6 या 7 शेयर में प्रॉफिट होगी और 3 से 4 शेयर में नुकसान होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हम शेयर मार्केट में उतरते हैं। तो इसलिए यहां पर यह भी लिखा गया है कि डोजी में भी रेडी टू बुलिश, यानी कंफर्म नहीं है कि ये बुलिश ही होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग मान के चलते हैं कि मे भी बुलिश हो सकता है। तो आशा करता हूं ये डोजी कैंडल आपको समझ में आई होगी। तो डोजी कैंडल के बाद अब आते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ये भी डोजी की तरह ही है, लेकिन इसमें जो लॉन्ग लेग्ड है, लॉन्ग लेग मतलब अगर आप ये देखें, इसमें जो टेल है ये छोटा है, लेकिन इसका जो टेल है वो बड़ा है। इसको इसमें लेग भी बोला गया है, यानी हमने इसी चीज के 3 अल्टरनेट नाम सुन लिए। पहला टेल हो गया, दूसरा शैडो हो गया, अब तीसरा क्या हो गया, लेग हो गया। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि शेयर मार्केट में एक ही शब्द के बहुत सारे अल्टरनेट मिलते हैं, तो ये उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि इस टेल को शैडो भी बोलते हैं और लेग भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं ये लॉन्ग लेग डोजी क्या है। तो इस डोजी में, इस कैंडल में, इसका जो टेल है, जो लेग है, वो छोटा है, लेकिन इसका जो इस लॉन्ग लेग डोजी में क्या है, इसके दोनों लेग बहुत बड़े हैं, टेल बहुत बड़े हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये इतना लंबा एक कैंडल बन रहा है, यानी इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, यानी एक टाइम पे शेयर 15 भी जा रहा है, एक टाइम पे शेयर 10 भी जा रहा है, एक टाइम पे शेयर 12 भी जा रहा है। अगर इसको मैं बड़े आंकड़े में लूं तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि बाई चांस ये शेयर यहाँ पर 100 का था, यहाँ ये 200 का हो गया, और यहाँ पर ये 50 का हो गया, यानी कितना वेरी कर रहा है। यानी ये 100 का था, सीधा डबल हो गया, फिर 50 हो गया, यानी हाफ हो गया। तो इसमें जो प्राइस का इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हाई फ्रेम पे, यानी हाई लेवल पे जब वो शेयर जा रहा है, तो बिल्कुल वहां पर कंसिस्ट नहीं हो पा रहा है, वहां पर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट नीचे आ रहा है। लो पे भी वही हाल है, जब वो शेयर नीचे की तरफ जाता है, लो लेवल पे जाता है, तो वहां पर वो स्टेबल नहीं रह सकता है और वो ऊपर की तरफ भाग जाता है। यानी इसमें बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, लेकिन दोनों मिलकर भी ये इसको एक डायरेक्शन पे नहीं लेके जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये तो आपको कंफ्यूज करती ही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें आने वाले समय में कोई बड़ा मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन जब भी शेयर मार्केट में होता है तो वो एक ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ता है, आइदर वो अप ट्रेंड हो या वो डाउन ट्रेंड हो। इसकी डिसीजन जब ये इस
कैंडल के बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये फ्लक्चुएशन होने का कारण, इसलिए फ्लक्चुएशन होने का कारण ये होता है कि इसमें बायर्स और सेलर काफी एक्टिव है और वो शेयर्स को कहीं ना कहीं लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसका हम ये पढ़ लेते हैं definition. Consist of a doji with very long upper and lower shadow, indicate strong forces balanced in opposition. यानी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मतलब यहाँ क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग जो डिमांड और सप्लाई है, जो बायर्स और सेलर है दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो इसको एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, लेकिन वो आपस में लड़ने के कारण वो बैलेंस हो जाता है। इफ प्रीवियस और बुलिश आफ्टर लॉन्ग लव डोजी मे बी रेडी टू बियरिश। इसमें इसका अपोजिट हो गया है कि अगर इसके पहले जो बुलिश होता है, अगर मार्केट अप जा रहा है, मार्केट अगर अप जा रहा है और ये आपका बन गया एक लॉन्ग लेग डोजी, तो ये भी चांसेस है कि इसके बाद अब ये ऊपर ना जाके नीचे जाए, क्योंकि बायर्स चाह रहे हैं इसको ऊपर लेके जाना, पहले से ये ऊपर जा रहा है, लेकिन एक कैंडल में बायर्स इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो लेके जा नहीं पा रहा है। तो यहां से क्या होगा, सेलर एक्टिवेट हो जाएगा, सेलर ज्यादा आ जाएंगे, तो इसीलिए वो नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, डिपेंड करता है इसके बाद, इस डोजी कैंडल के बाद कौन सा कैंडल बनेगा। अगर वो नीचे की तरफ कैंडल बना तो फिर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन जाना रहेगा, और अगर ऊपर की तरफ बना तो फिर वो शायद ऊपर की तरफ जा सकता है। इसमें भी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मे वर्ड का यूज किया गया है। यानी अगर डोजी कैंडल रहा तो भी सेम केस है कि बियरिश के बाद बुलिश आ जाएगा। यानी ये जो ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड हो रहा है, अप ट्रेंड के बाद अगर ऐसा कैंडल बनता है तो वो ट्रेंड को चेंज कर सकता है। और ये लॉन्ग लेग डोजी भी सेम है, बस इसका फॉर्मेशन ये है कि इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है, इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम रहता है, दोनों कोई भी डिफरेंट नहीं है। दोनों के जब कैंडल बनते हैं तो ट्रेंड में चेंज आने की संभावनाएं होती है। अगर ये कैंडल बनता है तो भी ट्रेंड चेंज हो सकती है, और ये भी कैंडल अगर बनता है तो ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो डोजी और लॉन्ग लेग डोजी दोनों एक जैसे होते हैं, बस इनका फॉर्मेशन के ऊपर इनको डिफर किया गया है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। तो अब आते हैं हम दूसरे कैंडल पे। ये कैंडल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये सब कैंडल आपको डिसाइड करने में बहुत मदद करती है। इसके पहले हमने जो कैंडल पढ़ा था वो भी डोजी था, दोनों में डोजी था, लेकिन दोनों में क्या था, हमें कंफ्यूजन था, हमें क्लियर ट्रेंड क्या होना चाहिए वो हमें पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन ये जो कैंडल है इसमें हम पता करेंगे कि इस तरह कैंडल बनने के बाद क्या प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। प्रीवियस कैंडल में मैंने कोई कलर नहीं दिया था, लेकिन इसमें मैंने ग्रीन और रेड इंडिकेट किया है। इसका मतलब ये हमें डायरेक्शन बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी form when the opening and the closing prices are at the highest of the day. If it has a longer lower shadow, it signals a more bullish trend. When appearing at market bottoms, it is considered to be a reversal signal. Means form when the opening and closing price. यानी ये रहा, अगर ग्रीन कैंडल है तो इसके नीचे में ओपनिंग प्राइस होगी, यहाँ ओपनिंग प्राइस होगी और ऊपर में इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। ये दोनों में आप देख रहे हैं गैप बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों में क्या है, गैप बिल्कुल भी नहीं है। ये बस बिल्कुल जैसे डोजी कैंडल के मिडिल में जो बॉडी बनती थी बिल्कुल आपस में एक जैसे रहती थी, इसमें भी ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी सेम रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपर की तरफ कोई टेल नहीं बना होता है, वो नीचे की तरह ही टेल बना रहता है। और इसका मतलब क्या हो जाता है कि मार्केट जब क्लोज हुआ, यानी 9:15 में जब मार्केट ओपन हुआ तो और 3:30 में जब वो क्लोज हुआ, तो दोनों का जो प्राइस था वो लगभग सेम ही था, दोनों लगभग सेम ही था। और इसमें फ्लक्चुएशन तो आया था, बार बार नीचे जो बायर्स थे, वो बायर्स जो थे इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा था, बार बार सॉरी जो सेलर्स थे वो इसको बार बार नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स जो के बार बार उसे ऊपर ले जा रहे थे। इसीलिए इसमें ये समझ में आ रहा है कि बायर्स बहुत ही कमजोर पड़ गए। बायर्स कमजोर पड़ने के कारण ये इतना लैग बन गया। यहां पर बायर्स क्या कर रहे थे, तो आइए समझते हैं ड्रैगन फ्लाई के
ड्रैगन फ्लाई डोजी का डेफिनेशन से कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे काम करता है। सबसे पहले लिखा हुआ फॉर्म व्हेन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइसेस आर एट द हाईएस्ट ऑफ द डे, यानी ये एक डे का कैंडल है, इसका जो हाई प्राइस है यही है और इसका लो प्राइस ये है, लेकिन इसका हाई और क्लोजिंग दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है, यानी ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई ये जो तीनों है वो एक तरफ है और जो लो है वो बहुत दूर है। यानी इससे आपको समझ में आ रहा है कि सेलर्स इसको बार बार नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स इसको बार बार ऊपर ले जा रहे हैं, और ये ऊपर हाई लेवल से नीचे नहीं आ रहा है, ये हाई लेवल से नीचे नहीं आ रहा है, वो नीचे आ भी रहा है तो तुरंत बायर्स इसको बाई करके ऊपर ले जा रहे हैं। यानी इसमें हमें एक डायरेक्शन मिल जा रहा है कि अब बायर्स जो है वो बार बार कोशिश करने के बाद अब इसे और नीचे नहीं लेके जा सकते हैं, सॉरी सेलर अब कोशिश करने के बाद इसे नीचे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन बायर्स के पास इतना पोटेंशियल है कि इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इसलिए इसके इस तरह का कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट में अब ट्रेंड बदलने वाला है। तो अगर ये लोअर चल रहा है तो ये अप की तरफ जाने वाला है। तो यही यहां लिखा हुआ है कि इफ इट हैज ए लॉन्गर लोअर शैडो इट सिग्नल्स ए मोर बुलिश ट्रेंड, यानी इसमें अगर इस कैंडल को देखे तो ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिक ये अब ऊपर की तरफ भागेगा, तो देखने से समझ में आ रहा है। और अगर मार्केट में इसका फॉर्मेशन ऐसी जगह पे हो जैसे ये एक कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वो नीचे ही जा रहा है, लेकिन अचानक से फिर ये यहां कैंडल बन जाता है। यानी अभी क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अचानक से ड्रैगन फ्लाई डोजी एक कैंडल फॉर्मेशन उसका हुआ, तो सेलर को लग जाता है कि अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया है, अब यहां पर बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं, सेलर उसको सेल नहीं कर सकते हैं, तो सेलर अपना रास्ता छोड़ देते हैं और बायर्स के हाथ में मार्केट आ जाता है। और बायर्स के हाथ में जैसे ही मार्केट आता है वो इसको सीधा ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। यानी ये बोला गया है कि व्हेन अपीयरिंग एट मार्केट बॉटम इट इज कंसीडर्ड टू बी रिवर्सल सिग्नल, यानी यहां से मार्केट नीचे गिर रहा था और यहां पर जाने के लिए उसके पास जगह नहीं था, तो ये इसका बॉटम हो जाता है। यानी बॉटम मतलब सबसे लास्ट, इस लास्ट पॉइंट पे इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी तैयार किया, बना, तो क्या हुआ, कंसीडर टू बी रिवर्सल सिग्नल, तो यहां से इसने जो डाउन ट्रेंड था उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, जो डाउन ट्रेंड था उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी जब भी बनता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अब ट्रेंड बदलने वाला है। और ये इससे ज्यादा ये जो डोजी है, डोजी कैंडल से ज्यादा यूजफुल होते हैं और ज्यादा अच्छे से हमें डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये जो है ज्यादा इससे अच्छे से हमें जानकारी दे सकते हैं कि हमें क्या करना है आगे। तो सिंपल से शब्दों में कहा है कि डोजी के आने के बाद से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। अगर ये ग्रीन तरह की कैंडल बनी तो ये बुलिश हो जाता है, और यही अगर रेड तरह की कैंडल बनी तो इसको ये बेरिश हो जाता है। तो अभी इसके बारे में आते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, लेकिन पहले ड्रैगन फ्लाई के बारे में शायद मैंने जितनी भी जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी, और आपने समझ भी लिया होगा कि अगर ये चार्ट में अगर फॉर्म होता है, चार्ट में बनता है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आते हैं दूसरे कैंडल में जिसका नाम ग्रेवस्टोन डोजी है। ग्रेवस्टोन मीन्स, ये हम लोग एक ऐसा तो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कबर में जो पत्थर लगाया जाता है उसकी डायरेक्शन ऐसे ही होती है। यानी अगर पत्थर लगाया जाता है कवर में तो ये ऐसा ही रहता है, इसलिए इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। ग्रेवस्टोन जैसा ये रहता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई से बिल्कुल अपोजिट है। ड्रैगन फ्लाई ग्रीन था, ये रेड हो गया। ड्रैगन फ्लाई का हाई लेवल पे बॉडी बना था, इसका लो लेवल पे बॉडी बना है, तो इसका फंक्शन भी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो बियरिश ट्रेंड था, यानी जो डाउन ट्रेंड था, उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो अप ट्रेंड रहता है उसको ये डाउन में कन्वर्ट करेगा। तो इसके डेफिनेशन में भी लिखा है फॉर्म व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर दैट लोवेस्ट, यानी जो इसका ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो लोवेस्ट में है, इसीलिए रेड भी बना है। इफ इट हैज ए लॉन्गर अपर शैडो इट
सिग्नल्स बियरिश, यानी अगर इसका अपर शैडो जो है बहुत ज्यादा लंबा है या बहुत ज्यादा है तो ये बियरिश ट्रेंड दर्शाता है कि हाँ इसके आने के बाद बियरिश ट्रेंड आ गया है। इट अपियर्स एट द मार्केट टॉप, इट इज कंसीडर ए रिवर्सल सिग्नल। अगर ये मार्केट के टॉप में आता है तो ये रिवर्सल होता है। जैसे मैंने आपको ये ड्रैगन फ्लाई में इस तरह का पैटर्न बताया था, इस तरह का पैटर्न बना और यहाँ पर ये डोजी कैंडल बन गई। इसमें भी सेम ये रहेगा, यहां से मार्केट ऊंचा जाना शुरू किया, ये ऊंचा गया और यहां पर ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल फॉर्म हो गई। तो अब इसके बाद मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। अब यहां पर बायर्स जो है वो डीएक्टिवेट हो गए। बायर्स अब शेयर को बाई नहीं कर रहे हैं, अब सेलर्स शेयर को सेल कर रहे हैं, इसलिए वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो सेम कंडीशन ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। एक का फंक्शन बुलिश की तरफ जाना है और दूसरा का फंक्शन बियरिश की तरफ जाना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी समझ में आया होगा। जब भी चार्ट पे ड्रैगन फ्लाई डोजी तैयार हो तो वहां हमें बाई करना चाहिए और जब भी चार्ट में ग्रेवस्टोन डोजी तैयार हो वहां हमें सेल करना चाहिए। उम्मीद कर दोस्तों आज हमने जितने भी कैंडल्स के बारे में पढ़े हैं उम्मीद करता हूं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, उससे आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में क्लैरिटी आएगी और जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी वीडियो से मेरी शिकायत हो या कोई भी सुझाव हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगा। और कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें और उसमें ऑल का नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।